माधव, क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हिमा और श्रीपति की शादी के लिए घर वालों ने एक शुभ मुहूर्त निकाला है। क्या? अब देखो क्या होता है। ये देखो। क्या हुआ? ये क्या है लेटर ये? लिखकर हिमा कहीं चली गई। सच में? हाँ सच है माधव। हेमा ने मना कर दिया तो श्रीपति बाबू ने गुस्से में किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अब फैसला कर लिया है, जो उनकी कॉलेज में टीचर है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रीपति को हर हाल में हेमा जी से शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है माधव? हेमा तो कहीं नदी में कूद कर। नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखो, तुम एक काम करो, भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। तुम जाकर कैसे भी हेमा जी को ढूंढो, वो यहीं कहीं मिल जाएंगी। मैं यहाँ से किसी तरह से बाहर आकर श्रीपति जी से बात करने जाऊंगा, ठीक है? कितने दिनों के बाद मिला।
अभी कुछ नहीं हुआ, बताता हूँ, समय है। अच्छा अच्छा। बचाओ। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? चोर चोर गाड़ी में घुस गए, सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। सुनिए, आप जरा मेरी गंगा को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। ठीक है भाई। अरे रुको रुको, आप लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसे सामान लेकर आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। हाँ, काम करने दे। क्या रे, मैं सीधा लग रहा हूँ इसलिए मेरे साथ पंगा मत ले, वरना तेरा थोबड़ा तोड़कर यहीं रख दूंगा। अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा हूँ। अरे भाई, तुम तो मेरी बात सुनो। मारेगा? मुझसे पंगा मत ले, मारेगा वरना मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। सच में मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। ये क्या, एक मारते ही गिर गया? ये तो बिना मारे ही गिर गया। हाँ? अरे रुकिए, आप भी वहां जाएंगे? ये लो, भेज देता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो बोल कर मार रहा हूँ और आप बिना बोले ही मार रहे हैं। अरे तुम लोगों का दिमाग सही है ना? अरे अरे नीचे गिराओगे क्या मुझको? अरे बाप रे। अरे क्या न्याय है? अरे इस तरह क्यों मार रहे हो मुझे? नीचे गिराओगे क्या? अरे अरे मेरा हाथ मत निकालो, नीचे गिराओगे क्या? मैं गिर जाऊंगा। भी साथ में गिरोगे। अरे यार, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मुझे नीचे मत फेंको, वरना वरना मैं इसी तरह मारूंगा तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा। दबा दबा के मारूंगा। ये पत्थर। बाप रे। एक ही पंच में बाप याद आ गया। हाँ, अबे तू मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे क्या हुआ? अरे तू कहाँ जा रहा है? इन लोगों के साथ जाऊंगा। अरे मुन्ना, ये चुराई हुई पेटियां वापस ट्रेन में कौन रखेगा? हम रखेंगे। अच्छा, तो जा रख। अल्लाह ने अच्छा किया। जीजा जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप इतने बड़े महाकवि हैं, आपके वंश के लोग भी कवि हैं। आपका वो मामूली सा आदमी बस्ती में रहने वाला कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। उसने कुछ बक दिया और आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, ये गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब मुझे ही देखो, लोग कहते हैं कि मेरी दवाइयाँ खाते ही लोग ऊपर चले जाते हैं। अब उनके ऐसा बकने से क्या मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं? जीजा जी, मैं पागलों की तरह बक रहा हूँ और आप ब्रह्म देवता की तरह लिख रहे हैं। असल में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेकार की बातें मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ती, समझे? अच्छा है, बेकार की बात। मैं काम की बात कह रहा हूँ आपसे, जरा सुन लीजिए। बात सुनिए। वो सीओ अगर हम आपसे माफीनामा लेटर लिखवा कर ले आए तो हमारी नौकरी वापस कर देगा, ऐसा कह रहा है। अरे बेटा तिरुपति, इधर आ इधर आ। अच्छा, बड़ी अच्छी इंग्लिश में लेटर लिख कर लाया है। वो जो माफीनामा तुमने लिखा है वो अपने फूफा जी को देना। सीओ, मुझसे लेटर लिखवाने वाला कौन होता है और आप?
मेरी तरफ से लेटर लिखने वाले कौन होते हैं? क्या जीजा जी, मैं आपका साला हूँ। आप मेरी बहन के पति हैं। मैं सत्यराज शर्मा। आज नहीं तो कल मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी हो जाएगी। हम रिश्तेदार बन जाएंगे। रिश्तेदारी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए शर्मा जी, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वामी जी प्रसन्न हो, राम भक्त हनुमान। मेरी आवाज सुनाई दी प्रभु? रोजाना की तरह ये दिन भी अच्छा बीते, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं कागज खराब करने वाला इंसान बनकर रह जाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मेरी किताबों से जो भी पैसा आएगा वो मैं दहेज में दूंगा। मतलब आप डीओ से बात नहीं करेंगे? ठीक है, आपकी मर्जी, पर आप ऐसे मत कहिए जीजा जी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पंडित जी, आपने गांव का प्रवेश मुहूर्त निकाला है क्या? तुझे बताया ना 9:15 पर। तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी भवा। ललिता जी, गृह प्रवेश बोल रहा है, कहीं इसने अपना घर तो नहीं बना लिया? बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है, छोटे साहब जी और बड़े साहब जी दोनों का मुहूर्त निकला है? आखिर क्या बात है? अरे कोई नहीं, नया डीओ आया है ना, उसने पिताजी को कुछ बोल दिया और पिताजी ने उल्टा सुनाकर नौकरी से इस्तीफा देकर आ गए। गुस्सा तो उनके नाक पे ही रहता है ना। गुस्सा नहीं है, आत्मगौरव है। पढ़े लिखे इंसान को इतना गुस्सा करना जरूरी होता है। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए अलंकार होता है। वो पंडित जी की गलती निकालता है, वो डीओ है। कहाँ है बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले लो। अब तक बहुत हो गया, खत्म करो यहीं पर। ठीक है ठीक है। और क्या हुआ? जिस काम के लिए गए थे सही सलामत गया और सही सलामत वापस आ गया। आप जल्दी से आकर आरती कर देना। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, उसमें गृह प्रवेश हो जाएगा। चलिए। मामा जी और श्रीपति जी यहाँ आए हैं, मुझे बहुत सारा काम है, तुम हेमा को ले जाओ। ठीक है। हेमा जी ऊपर है। हेमा जी, अरे सुनिए हेमा जी, कहाँ हैं आप? अरे अच्छा हुआ तुम लोग एक साथ ही मिल गए हैं। आप दोनों जरा मेरे घर पे आएंगे, शुभ कार्य है। मैं कल ही नौकरी पे लगा हूँ। बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। हमारे लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। न्योता दिए बिना माधव जी स्टेज पर आकर उन्होंने बहुत साज भरा और अपनी कला से उन्होंने यहाँ आकर हम सबका दिल जीत लिया है। हम सबकी तरफ से उन्हें हम तहे दिल से बधाई देते हैं। आइए। आज किया। ठीक है, तो फिर रंगोली पर 2 लाइन कहिए ना। हाँ, रंगोली पर क्या कहूँ? हाँ, रंगोली, शर्म, खूबसूरती, हया पर 2-4 लाइन हो जाए, बस यही मैं सुनना चाहता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। पर अभी कैसे हो सकता है? बोलिए पिताजी, बोलिए। हाँ, क्या बोला? रंगोली, वातावरण, खूबसूरती, क्या? शर्म, हया। शर्म, हया। आपने जो 25-30 किताबें लिखी वो आसमां को छू जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? पर वो किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो आजकल पब्लिक को भरपूर मनोरंजन चाहिए, भाषण नहीं। लड़की की खूबसूरती का वर्णन लिखो, फिर देखो कैसे खरीदते हैं। गाय या कोयल के बारे में लिखोगे तो कौन खरीदेगा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्से की वजह से तुमने अपनी नौकरी खो दी। ये गुस्सा नहीं रहता तो नौकरी रहती, तब किसी के सामने नजर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे के सामने झुक। आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ, वरना। भाषण सुनने नहीं आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? आपको मैं क्या भाषण दूंगा? देखिए पंडित जी, ये सारी किताबों को छपाने में जो खर्चा होगा वो पूरा मैं ही करूंगा, पर इसके ऊपर मेरी बीवी की खूबसूरत फोटो होगी, ये परमिशन आपको देनी होगी। अरे रुको भाई, मैं सच कह रहा हूँ, फिर देखना तुम्हारी किताबें कैसे फटाफट बिकती हैं। सुनिए जी, आप तो मेरे नॉवल के बारे में। उसी बात पर तो आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने एक भूत प्रेत पर कहानी लिखी है, वो बड़ी डरावनी कहानी है। जाइए ना। उस कहानी को इस किताब के अंदर छाप देते हैं। जब आपकी किताब खरीदेंगे तो साथ में इसे भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? क्या बोलूं मैं चौधरी साहब, रस भरी किताबों के साथ मेरी किताबें बिकेंगी, इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। यही सुनना चाहते हैं आप? हमारे देश में महान कवियों का कितने बड़े स्थान है, आज उनकी कविताओं का अपमान हो रहा है, ये सुनकर मुझे खुशी होगी। यही सुनना चाहते हैं आप? हाँ, देखो देखो,
कितना गुस्सा आ रहा है आपको। कोई अगर माँ को कुछ कहेगा तो बेटे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं, मुझे ये किताबें आपको नहीं देनी। फिर तो ये जिंदगी में कभी नहीं छप सकती। कोई बात नहीं चौधरी साहब, अभी मेरे शरीर में बहुत जान है। मैं अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लिखता रहूंगा। मेरी किताब अगर छपेगी भी नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को ये किताबें मैं अपने हाथ से खुद लिख लिख कर उनके हाथों में बांटता रहूंगा। अक्षर अक्षर को जो समझेगा वही इससे पूरी तालीम अच्छी तरह से हासिल कर पाएगा। ये आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी नहीं, अंतिम फैसला भी है। हम लोग अच्छी बातें इसलिए लिखते हैं कि 4 लोगों को अच्छी बातें सिखा सके। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस काफी है। हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में महान कवियों ने जन्म लिया है। हमें गर्व है अपने खानदान पर, समझे क्या? हाँ, याद रखिएगा। मालकिन, वो कविता फिर से सुनाइए ना। ओहो, कितनी बार बोलूं मैं? गगन में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता धरती पे दीपक। ऐसा लगता है धरती पे दीपक जगमगाते हैं। गुरुजी तो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, पर ये छोटी छोटी शब्दों में कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं ना। अब तुम इस कविता को गाकर उसे बेकार मत करो, समझे? सही कहा आपने। क्यों रे, जोक बोल रहा है? थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। ए, मुझे किसी से कम मत समझो। इस जिले के अंदर मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। हाँ, इस गांव की बहती नदियों से पूछो, हवाओं से पूछो, पंछियों से पूछो, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। हाँ, क्या बात है बेटी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, गाने का कंपटीशन है। इनके पिताजी हैं उनके कॉलेज में। मैंने बोला उनका गाना लिखकर मेरे से गवा लो, तो ये सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, बताइए ना बाबा, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। बेटी, ये हर विद्या जानता है, एक बार सुन तो लो। अरे बच्चों लोग, मैं आ गया। चलो तुम लोग पोजीशन में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ, अरे हटो हटो हटो, मुझे ऊपर तो चढ़ने दो। हाँ हाँ, अरे हटो हटो, ठीक है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ 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 हाँ, ये लो। अरे 1 मिनट रुको ना बेटा, दे रहा हूँ सबको बारी बारी से। हाँ हाँ, ये लो। हाँ, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, ये ले लो। हाँ, तुम भी लाओ। हाँ, अरे माधव, एमएलए साहब का प्रॉब्लम तुम ही देखना। अरे मास्टर साहब, मैंने पहले ही बोला था ये एमएलए लोगों का भरोसा मत करना। इलेक्शन होने से पहले जोक्स बोला तो तुमने यकीन नहीं किया और बाद में तुम्हारे मुंह पर गोबर फेंक कर चले गए। ऐसे ही होते हैं ये नेता लोग। हाँ, अरे बेटा, माधव बेटा इधर आना। क्या हुआ? अरे स्कूल बनेगा बोलकर हम लोगों से पैसे ले लिया। हाँ, अरे 6 महीने हो गए, स्कूल तो क्या, एक ईंट का भी पता नहीं है वहाँ पर। बेटा, बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दूर से आते हैं, धूप में बैठते हैं। लगता है अब हमें चौधरी साहब से बात करनी होगी। हाँ माधव, हम सब में हिम्मत वाला तू ही है, तू ही ये कर सकता है। हाँ माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो ये काम। हाँ हाँ, कर सकते हो माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे सब लोग उसके पाँव क्यों पड़ रहे हो? वो कोई भगवान है क्या? वो क्या करेगा ये काम? अरे उसकी बात का बुरा मत मानो, हमेशा पिया हुआ ही रहता है। अरे ये वो अमृत है जो हर वक्त सच बोलती है। अरे एक बात बता, मास्टर जी की दूसरी बेटी का तेरे साथ क्या चक्कर है? उनकी याद की है, तेरी याद की है? मैं इस गांव का बड़ा होने के नाते पूछ रहा हूँ, बता बता। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत, छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बात किया? तेरी कॉल उधेड़ दूंगा मैं। क्या बोला? शराब पी के जो भी इच्छा आएगी वो बोलेगा। आज मैं तुझे नहीं बोलूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या बोला? बोलेगा, बोलेगा, और बोल, और बोल। साला शराबी कहीं का। छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था क्या इसे? गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है। एमएलए साहब से बात करनी है ना, मैं कर लूंगा। जाओ तुम लोग। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पिछले जन्म में जरूर रावण रहा होगा। मेरे ऐसी हालत कर दी उसने मार मार के। हाँ, अगर वो रावण है तो मैं उसे राम बनकर चीर दूंगा, यदि कंस है तो उसे कृष्ण बनकर फाड़ के रख दूंगा। अरे मेरे पति कोई मामूली आदमी थोड़ी है, ग्रेट है। बिल्कुल। और नहीं तो क्या दिमाग ना होता
तो लोगों को बेवकूफ बना के इतना बड़ा एमएलए कैसे बनता है? अभी बताता हूँ कैसे एमएलए बना तू। हाँ, अरे मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं एमएलए हूँ, मत मारो। छोड़ती हूँ, मेरे पति को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जल्दी माधव को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। एक काम कर तू, एक अच्छे बैल को चुन और उसके मुंह में मिर्ची डाल और उसके तबेले पर
आधी रात को जब लड़की इस तरह अंधेरे में नहाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने जरूर कोई ख्वाब देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बेटी, ये सही है ना बेटी? कल रात को मुझे माधव के सामने पार्वती के रूप में स्टेज में पार्वती का अभिनय करना पड़ा बाबा। पार्वती के रूप में तो सिर्फ नाटक किया, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी तो? क्या बात है? आइए आइए, लगता है रात को देरी से सोई हैं, इसीलिए आंखें लाल दिख रही हैं। दूध तो रेडी है। रात को स्टेज पर कमाल हो गया। अगर आप नहीं आती तो आपके आते ही देखा ना लोगों को किस तरह धो डाला। बेटी इन्हें अच्छी तरह देख ले। हाँ। पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। लड़के को पसंद है। इधर आइए। देखिए मालकिन, अगर लड़का आपको पसंद आएगा तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लड़का आपको पसंद आया? अरे लड़की है, तुम इस तरह से पूछ रहे हो तो बता देगी क्या? आप राइट बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में बोलना थोड़ा कठिन होता है। एक काम कीजिए आप, अगर लड़का पसंद है तो मुस्कुराते हुए आप सर नीचे कर लीजिए, नहीं तो गुस्से से मेरी तरफ देखो। राइट तो है। लड़की है तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। कल हेमा जी को भी तो जाना पड़ेगा। पिताजी को, आपको, हेमा को छोड़ के जाने में मुझे तकलीफ हो रही है ना। तुम ठीक कह रही हो। लड़की को घर छोड़ना ही पड़ता है। हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। टॉपिक से हटके बात मत करो। पहले से ये पूछो कि लड़का पसंद आया कि नहीं, ये पूछो। पास हो गया ना। लड़की ने लड़के को पास कर दिया है। अब शादी की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब लेन देन की बात कर सकते हैं। दहेज? ए पुजारी, सोने जैसी लड़की दे रहा हूँ, ऊपर से दहेज की बात कर रहे हो? तू अपना मुंह बंद रख। आप लोग इस तरह मोल भाव लगाओगे, बोली लगाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है। क्या हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग? हमारे घर में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, लेकिन फिर भी चाहत तो रहती है ना। सही है ना? ये सब छोड़िए ना आप। आपको क्या चाहिए आप एक शब्द में हमें बोल दीजिए। तो फिर 50,000 दे दीजिए। अरे बाप रे, 50,000? ठीक है जीजा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप मुहूर्त निकलवाइए। नमस्कार। 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 देखा, तुम्हारे बहनोई ने 50,000 सुनते ही एकदम से हाँ कह दिया। अभी अब लाइट, खाना पीना, पंडाल, सबका खर्चा लगेगा। कम से कम 10,000 लगेंगे। अब जब अच्छा रिश्ता मिला है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तू क्या? चुप बैठ, चुप। आप पैसे की चिंता मत करिए साले साहब, मैं ये घर भेज दूंगा। मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सब बोल रहा खानदानी हूँ। जायदाद है, उसको बेच डालोगे क्या? हाँ साले साहब, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। उनकी हैसियत के हिसाब से उन लोगों ने तो बहुत कम मांग की है और ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आप ही बताइए, अपने बेटे की शादी में हमसे दहेज नहीं मांगेंगे क्या वो? अगर वो मांगेंगे नहीं तो मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगा क्या? इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया, ये घर भेज दूंगा। दादी जी। कौन? माधव? हाँ, आओ मैं। बेटा, बैठ।
आज कैसे आना हुआ? आपसे काम है दादी जी। मेरे पास काम है? हाँ, बोल बेटा। एक छोटा सा काम है, प्रॉमिस कीजिए ये काम करेंगी। क्या काम है? पहले आप जबान दीजिए कि किसी से नहीं कहेंगी। हाँ ठीक है, मैं जबान दे रही हूँ, पहले बता तो सही। ये लीजिए कुछ पैसे। पैसे? किस लिए? ये पैसे आप दे रही बोलकर मालिक को दे देना। मेरे पैसे कहकर मालिक को देना है? मगर क्यों? क्या है ना, ललिता जी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। दहेज में 50,000 मांगे हैं। अब इसीलिए वो घर बेचने की सोच रहे हैं। अगर घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? इसीलिए तो मैं पैसे दे रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कब से कि बाबूजी की कविताएं छपवाऊं। अब वही कविता छपवाने के लिए ही पैसे दे रहा हूँ। उसी पैसे से शादी भी हो जाएगी और कविता भी छप जाएगी। अच्छा ये बता, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं से उधार लिए क्या? नहीं, वो मेरी गायें हैं ना, उनमें से कुछ बेच डाली और कुछ गिरवी रख डाली। अगर तू ऐसे ही बेचता जाएगा तो खाएगा क्या? आप सब लोग हैं ना, अगर कुछ हो गया तो मैं आपके घर पर आऊंगा ना। तो एक टाइम का खाना नहीं खिलाएंगी? शंकर जी के चरण स्पर्श करने पर वो कभी मना नहीं करते हैं। तेरा कितना बड़ा दिल है रे बेटा। क्या कह रही हैं आप मेरी कविता छपवाएंगी? वो बात नहीं है पंडित जी, मेरे पति बहुत कुछ छोड़ के गए हैं मेरे लिए। मैं और पोता कितना खर्च करेंगे? थोड़ी कविताएं छप जाएगी तो थोड़ा पुण्य हमें भी मिलेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या बात है दादी जी, सुबह सुबह जन्म वनम की बात कर रही हैं। पिताजी की सारी कविताएं दादी जी छपवाने के लिए तैयार हैं। वाह क्या बात है, कैसी खुशखबरी सुनी मैंने। अब हाँ बोल दीजिए, रामायण महाभारत के बगल में आपकी भी किताबें होंगी। वाह। ओह, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी किताबों से आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। मेरा पैसा वापस आए ना आए इसकी चिंता नहीं है, पर एक महाकवि ने जो लिखा है वो किताबों में छपे। आप क्या हो, आपकी कविता में क्या शक्ति है, 10 लोगों को पता चले। क्यों माधव? हाँ, लाखों की बात की है आपने। बस अभी लेन देन की बात हो जाए और बाजार में किताबें बढ़ जाएं, हम सब माला माल हो जाएंगे। माधव, ये गाय भैंस नहीं है जिनका भाव तय किया जाए। ये बाजारू चीज नहीं है, ये कविताएं हैं। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। माफ कर दीजिए, गाय भैंसों के बीच में पला बढ़ा हूं ना, इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता। गलती हो गई। माधव ने जो कहा वो गलत
हेमा जी का जन्मदिन है आज। कुहू कुहू देखो कोयल आज बोले रे, देखो देखो ये कहाँ जाके खोई रे, फूलों पे चले जैसे स्वर्ग की परी जैसी, परी जैसी, क्या सोचे दिल बोलो ना, मैं कुछ न जानू, क्या कहे दिल बोलो ना, कुछ कहूँ जानू भले कुछ ही बोलो ना, दिल का राज खोलो ना, हम जाने तुम क्यों रोए, हाँ तूने रुला। हाँ लिखो। हाँ
नमस्कार जी। अरे नमस्ते, आप कब आई? आज सुबह ही आई हूँ। हाँ। तीर्थ यात्रा पर एक डॉक्टर मिला, बहुत अच्छा इंसान था। ऑपरेशन कर दिया उसने। अच्छा। अब मैं ठीक तरह से देख सकती हूँ। पिताजी कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। किस लिए? ऐन वक्त पे आपने शादी का सारा खर्चा दे दिया, जिसकी वजह से शादी अच्छी तरह से हो गई। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे ऐसे मत बोलो बेटा। अब से मेरी सारी किताबें आपकी हैं, ऐसा मैं आपको एक लेटर बना के दे दूंगा और शाम को साइन करके आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, इतना सम्मान मुझे मत दो। उस कागज पर माधव का नाम लिखकर माधव को दे दो। माधव को? हाँ बेटा, गंगा में डुबकी लगाते वक्त भी मेरे दिल में एक ही बात खटक रही थी कि जो पैसा मैंने आपको दिया था वो मेरा नहीं माधव का था। आप माधव से पैसा नहीं ले रहे थे, इसलिए माधव ने अपनी गाय बेचकर मेरे जरिए आपको वो पैसा दिलवाया था। इसलिए उन किताबों पर मेरा नहीं माधव का माधव? हक है। हमारा माधव? उसकी इच्छा थी कि आपका घर आपके हाथ से ना जाए और वो अपने ही पैसों से आपकी किताबों को छपवाना चाहता था। यही इच्छा थी उसकी, इसलिए उसने मेरे जरिए आपको पैसे दिलवाए। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ है तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आया हूँ। अब सच्चाई सामने आई। इंसान जब भी किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलता है तो वो झूठ नहीं सच बन जाता है। माधव ने ऐसा किया क्योंकि उसे लगा ये उसका फर्ज है और उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मेरी इच्छाओं को उसने अपने दिल में छुपा कर रखा तो वो मेरी नजरों में महान बन गया। बेटी, तुम जाके माधव को बुला के लाओ। ठीक है पिताजी। अरे हेमा जी, आप कब आई? क्या बात है हेमा जी, आज आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? आज तुम बहुत अलग लग रहे हो माधव। वही कपड़े हैं, वही शक्ल है, वही आंखें हैं, क्या नया लग रहा मुझ में? मेरे पिताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है माधव। अच्छा चलो। अरे ये क्या, इतने कीमती ग्रंथ वो गंवार माधव के नाम पर? मैं क्या बोलूं? पिताजी एकदम सही काम कर रहे हैं। पिताजी, तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरा राम है। करके तेरे दर्शन संकट सारे हुए दूर। जय देव कविराज, जय दीत फलमैन। हे कृष्ण अवतार, करूं तेरी पूजा। तू ही मेरा कृष्ण, तू ही गोपाल है। शिव मेरे, राम मेरे, मेरे चारों धाम। सारे ग्रंथ तुझे अर्पित हो जाऊं मैं पावन। तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरा राम। तन मन से ग्रंथों को मैंने सजोया। देता हूँ आज तुम्हें, स्वीकार कर लो। नील
निसंकोच स्वीकार कर लो, निसंकोच स्वीकार कर लो, ललित कलित वेद शास्त्र स्वीकार कर लो, तो हो जाऊं मैं धन्य धन्य। पिताजी की किताबों के बारे में भी भूल जाओ माधव। तुम ये घर बसाना चाहते थे ना, तुमने तो बहुत कुछ खो दिया है माधव। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ और खो। मैं ये कर्ज जल्दी उतार दूंगी। हेमा जी, आप कौन से कर्ज की बात कर रही हैं? वो मैंने जो आप लोगों को पैसे दिए थे, अगर आप उसे कर्ज कहती हैं तो मैं अनाथ था जिसे आप लोगों ने पाला पोषा, उसका कितना ऋण होगा उतारने के लिए? बोलिए। गुरुजी नहीं रहे तो आप कुछ भी बोलेंगी मैं सुन लूंगा, ये मत समझना। हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था माधव, मैं कुछ और कहना चाहती थी। गुरुजी ने मुझे किताबें दी, रामैया नाम दिया, श्री चंद कहकर पुकारा, मुरलीधर कह के पुकारा। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, उनमें जो अच्छाइयाँ थी मैं जरा तो साबित करूँ। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम पर कहीं ज्यादा बोझ ना आए माधव, लेकिन तुम तो पिताजी की किताबें छपवाकर उन्हें अमर करना चाहते हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हम लोग उन्हें कैसे जिंदा रख सकते हैं? उनके लिखे एक एक शब्द उन्हें जिंदा रखेंगे, उनकी अच्छाइयां हमेशा जिंदा रहेंगी। हाँ, मत रोइए हेमा जी, चुप हो जाइए। इस सब ग्रंथ को इस तरह की किताब में छपवाने में बहुत खर्च आएगा, करीब 1 लाख रुपए। ठीक है, किताब अच्छी दिखनी चाहिए और अच्छी तरह से छपनी चाहिए। तो हाँ, एडवांस लाएं? ये लेकर आया हूँ, ये रख लीजिए आप। माधव जी गुरुजी की किताबें छपवा रहे हैं, जब वो छप जाएगी तो बहुत सारा पैसा आएगा, तब तेरी मौसी, तेरी दादी, तेरी माँ सबको लेकर जाएंगे, फिर पूरा घर घासों से भरा रहेगा, बिल्कुल भरा रहेगा। क्यों भगवान, ऐसा होगा ना? आपने जो टाइम दिया था उसी टाइम में छाप कर दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। इसमें मैंने क्या किया, आपकी कोशिश रंग लाई है। ये लीजिए आपकी किताबें, अच्छी छपी है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है, लगता है मेरे गुरुजी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। माधव, इतनी सारी किताबें कहाँ से ले आए? अरे मेरे गुरुजी की किताबें हैं ये सारी। ओहो। ए, अरे रुको रुको, ये क्या, घर के सामने पागल खाने की गाड़ी खड़ी है?
सोने जैसे बेटी थी, ये क्या हो गया? मैंने अभी जो देखा वो हेमा जी ही थी क्या? हाँ बेटा, हेमा ही थी। हम लोगों ने न जाने क्या पिछले जन्म में पाप किया था जो ये सब कुछ देखना पड़ रहा आखिर है। हुआ क्या? 15 दिन पहले ललिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं और हेमा उस बच्चे को देखने के लिए गई थी। ललिता की तबीयत थोड़ी खराब थी और मुझे यही जल्दी आना था। मैंने हेमा से कहा कि तू 4-5 दिन और ले ले, और मैं यहाँ आ गई। यही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसे यहाँ छोड़ नहीं आती तो आज ये नहीं होता। हाँ मालकिन सही कह रही है। दुलारी तुझको नींद आए रे, सोचा प्यारी मेरी लाडली, सोचा प्यारी मेरी लाडली, सो जा रानी, सो जा चिल्ला मत। अरे क्यों चिल्ला रही है तू? अरे तेरी दीदी आ जाएगी, चिल्ला मत। अरे अरे बोला ना, चिल्ला मत। अरे कहाँ जा रही है? अरे मैं छोड़ो मेरी हट जा तू सामने से। चली जा यहाँ से, छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ो। चल हट। मेरी बहन को छोड़ो। हेमा, हेमा से भाग जाओ। भाग यहाँ से। क्या और क्या लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लाइट ऑफ होगी। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। लेडीज दिस साइड, जेंट्स दैट साइड। लाइट्स ऑफ। तुम क्यों भूल गया क्या मुझको? हाँ? जल्दी से इधर आओ, इसे बाहर निकालो। पुलिस को क्या फोन कर रहे हो? ये पुलिस केस नहीं है, ये मेंटल केस है। मेंटल हॉस्पिटल में फोन करो और मेरे सर पे टपली मारो। अरे सरस्वती, तुम तो पागल खाने में काम करती हो ना? तुम ही इनको बताओ। अरे बाप रे, ये तो भूखे शेर की तरह देख रहा है। लगता है मुझे खा जाएगा। सब लोग होशियार हो जाओ।
सेंट मेरीज मेंटल हॉस्पिटल। अरे क्या पागल हो गया क्या? मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मजा आ रहा है। ठीक ठाक ये क्या ड्रामे कर रहा है? ठीक है, मिलने दीजिए। गई ये भी बदकिस्मती थी। उस समय क्या हनुमान जी चुपचाप बैठे थे? पर हनुमान जी के पीछे राम जी थे और तुम्हारे पीछे महाराजा अकबर सरस्वती जी, हेमा जी से मुझे एक बार मिलवा दो ना। ऐसे परिस्थिति में मिलना उसके पास जाना ठीक नहीं है। मैं उनको लेकर आती हूँ, आप दूर से ही देख लीजिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्यों रे? मैं कब से उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू तीसरा कैंडिडेट है क्या? क्या बातें कर रहा था? तेरा केस है क्या? किसका केस चल रहा ये था? अदालत नहीं, पागल खाना है। किसका केस चल रहा था? खबरदार, अगर तूने मेरे केस में हाथ डालने की कोशिश की, मैं तेरी नाक काट दूंगा। कंपाउंडर है, कंपाउंडर की तरह रह। गधे, आइंदा उल्टी सीधी हरकतें की ना तो तेरी जिंदगी की वाट लगा डालूंगा, समझ गया ना? शराफत से यहाँ से चला जा। हाँ? शराफत से जाने के लिए बोल रहा है, समझदार की तरह बातें कर रहा है। वो पागल है या मैं पागल? वो पागल, वो पागल। इस मरीज की हालत अब कैसी है? शी इज नॉट इम्प्रूविंग। इसकी सेम टेबलेट कंटिन्यू रखो। ओके सर, ओके सर। हाँ। Who is this patient? New patient, Oh, I sir. see. अरे कितनी गंदी है, अभी साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? अरे क्यों मार रही है? क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़। छोड़ छोड़ उसे, तू आई है, छोड़ दे, छोड़। अरे संभालो इसे।
तरफ जाओ, नहीं भाग जाएंगे। बैठ जाओ यहाँ पे। दिखाओ मुझे। छोड़ो। हेमा जी, हेमा जी, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। चलो। ए, क्या गड़बड़े रे? हाँ हाँ हाँ, हे हाँ, चल, लेके जाओ उसे, चल। सिल्ली कर। क्यों मारा उसको? मैं तेरा हाथ तोड़ डालूंगा, मैं तेरा पैर तोड़ डालूंगा। तू क्या समझती है अपने आप को, हैं? मैं तेरा गला दबा के अभी तुझको खत्म कर दूंगा। चल चुपचाप। मैं तो कुर्सी पर सो रहा था, यहाँ पलंग पे कैसे आ गया? हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये शोर कैसा? What happened? Everything is okay? ओके ओके। चलो वहाँ बैठ जाओ। She's all चलो। right? हाँ, सब ठीक है। हमारी हेमा मालकिन कैसी हैं? मालकिन तो ठीक है माधव, पर आप इस तरह हॉस्पिटल में हरकतें करोगे ना तो पागलपन बढ़ गया, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखो, ऐसे बेहोश हो सकते हो, इंसान बात नहीं करेगा, बोल नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, ऐसे हालत हो सकती है आपकी माधव। उसने हेमा मालकिन पर हाथ उठाया इसलिए। ठीक है, पर आप ये याद रखिए कि आप यहाँ किसके लिए आए और किस काम के लिए आए हैं। चिंग 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 चिंग। तुम मुझसे बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारी तरह ही पागल हूँ। आओ हम दोनों कुछ खेलते हैं। क्या है? उधर जाओ। देखो सरस्वती, ये हमारा पर्सनल मामला है। वो तो सब ठीक है, जाओ उन सबको तैयार करो, आज पिकनिक में भी जाना है। मुझे मालूम है तू उस बानर के साथ कुछ ना कुछ पिकनिक में करवाने वाली है। हटो, जाओ जाकर पहला काम करो। मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, उस पागल की जरूरत है तुम्हें। देख लूंगा सबको, एक एक को देख लूंगा। चलो चुपचाप उतरो। हाँ, चलो ऐसी है क्या? चलो हाँ, एक
हाथ जोड़ो। Let us pray, dear friend. कल रात आपको बराबर बात नहीं कर पा रहा हूं मैं। मैं बराबर बात क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने कहा था ना, शौक देने की वजह से दिमाग पे असर होता है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू शंकर, तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पर सिस्टर तुम्हारी देखरेख करती है, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचती है। उसी सिस्टर को तुमने पत्थर से मारा था ना? मारा। भगवान से प्रार्थना करो कि गलती हो गई, भगवान तुम्हारा पाप कम करेगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माधव, यहाँ पर जो औरतें आई हैं, वो तुम्हारी तरह इलाज करवाने आई हैं। वो सब अकेली हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना पाप है ना? कल रात को तुमने हेमा के ऊपर हमला किया। मैंने हेमा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। वो मेरे लिए मेरी जान है। पप्पी ले लो। शांत रहो। माधव, क्या ये सच है कि तुम हेमा के रूम में गए थे? गया था। क्यों गए थे? वो हेमा जी है ना। गया होगा। माधव, बोलो माधव, क्यों गए थे? उनके रूम से चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज आई थी? हेमा, तुमने चीखा था? हेमा जी, आप ही सच बोलिए। बोलिए, बोलिए हेमा जी, बोलिए। आप सच बोलिए। सब लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, सब लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। बताइए ना हेमा जी, सच सच रात वाली बात बताइए। पहले साड़ी खींचा था या ब्लाउज खींचा? बोलो मालकिन। यही है वो आदमी। हेमा जी बताइए ना कि ये आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यही है वो। यही है वो, बताइए। फादर, ये इंसान नहीं, जानवर है, ये राक्षस है। ये यही वो गंदा आदमी है। फादर, ये बदमाश है, इसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मैं कल रात को नहीं बचाता तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। मैंने गलती नहीं की, इसने गलती की। इसने गलती की है। आप प्रभु से माफी इससे न मंगवा कर मुझसे मंगवा रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, इन सारे लोगों ने और ये सब लोग मिलके मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रभु इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ प्रभु, इन सब पापियों को माफ कर देना, माफ कर देना।
नहीं कर रहे हैं। अरे पागल, अगर बात नहीं कर रहे तो होठ कैसे हिल रहे हैं? अरे पागल, बात करते हैं तो होठ नहीं हिलते, पाँव हिलते हैं, पाँव, समझा? तूने मुझे क्यों मारा? पागल वो है कि मैं? ढिशू। अरे मैं किन पागलों के बीच में फंस गया? आपने जो बच्ची दी थी यही है। कल रात से वो मेरे पास है, मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन बच्ची सो नहीं रही। तुम लोरी गाओगी तो सो जाएगी। सो जा प्यारी ओ दुलारी, मैं लोरी गाऊं रे। तू है प्यारी ओ लाडली, तुझको नींद आए रे। सो जा प्यारी ओ लाडली, सो जा प्यारी ओ लाडली, सो जा रानी, सो जा रानी, सो जा रानी, सो जा रानी। सबके दिलों में तू ही बसी रहती है। सबके दिलों में तू ही बसी रहती है। सबके दिलों में तू ही राज करे। सबके दिलों में तू ही बसी रहती है। सबके दिलों में तू ही राज करे। तननन तनना, तननन तनना। संग तेरे मैं खेलूंगी। और आगे? तुझको किसी की भी नजर ना लग जाए। तुझको किसी की भी नजर ना लग जाए। नाचूंगा गाऊंगा तेरे संग, सुनो मेरी प्यारी। सो जा तू लाडली, चंदा मामा बोले ये प्यारी। सो जा रानी, सो जा रानी। तू ही मेरी रानी, तू ही है दुलारी। तुझसे ही दुनिया में सब कुछ है मेरा। संग तेरे मैं खेलूंगी। आगे? संग तेरे मैं खेलूंगी। संग तेरे मैं नाचूंगी। तू ही दिल की धड़कन है, तू बसी है अंग अंग में। तुझसे ही दुनिया में सब कुछ है मेरा। संग तेरे मैं नाचूंगी। संग तेरे मैं खेलूंगी। तू ही मेरी प्यारी, तू ही है दुलारी। तू ही मेरी राधा रानी, मैं तेरा कान्हा हूँ। तू ही मेरी राधा रानी, मैं तेरा कान्हा हूँ। ये मेरी है रानी गुड़िया, ये ही मेरी जान है। ये मेरी जिंदगी में लाई है बहार। गोकुल का मैं हूँ नंद लाला, तू मेरी राधा, मैं तेरा कान्हा। तेरे बिना ये जीवन है वीरान। तू है प्यारी ओ दुलारी, तू है रानी ओ लाडली। सो जा रानी, सो जा रानी।
प्यारी और दुलारी लोरी गाए तेरी मौसी। तू है प्यारी तू दुलारी तुझको नींद आए रे।
अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। तेरे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। मेरे जीजाजी ने तेरी इतनी इज्जत की, अपनी सारी कविताएं, अपने सारे ग्रंथ तेरे नाम कर दिए, और तूने उनके साथ क्या किया? आज अगर वो जिंदा होते और ये सब देखते तो उनका सीना फट जाता। तू है तुझ पर लड़के, तू है तुझ पर। अरे उन्होंने तेरे लिए क्या नहीं किया? एक पराये लड़के को अपने घर के मेंबर की तरह रखा, और तूने क्या किया? छी! इतना बड़ा पाप किया? गलत है। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं? बड़ा गंदा आदमी है तू। माधव, रुक जाओ, उसे क्यों मार रहे हो? इसने इतना बड़ा गलत काम किया, इसे मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? रुक जाओ माधव। अरे आप चुप रहिए। क्या कर रहे हो? अरे तूने जिस थाली में खाया माधव, उसी में छेद किया। माधव क्या तुझको तो जिंदा नहीं रखूंगा मैं। चल माधव, मेरी बात सुनो। डॉक्टर, मुझे छोड़ दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या जिंदगी है रे? कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था? क्यों अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब कर रहा है तू? इतनी बातें सुना रहे थे तो बोलना चाहिए था ना कि तू ऐसा नहीं है, फिर भी तू पागल का नाटक कर रहा है। तेरी समझ में नहीं आता? अरे तेरे को जो 2 वक्त का खाना दिया, पाल पोष कर बड़ा किया, तू उसके साथ ऐसा अन्याय कर सकता है? ऐसा बोलना चाहिए ना, जो हमेशा उनके बारे में सोचता रहता था कि अपना ऋण उतार सके, अपनी जायदाद बेचकर उनकी सारी खुशियों को दे सके। यही सबसे बड़ी गलती की, कभी अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा मैंने। देख रहा है तू क्या सोच रहे हैं ये लोग? मालकिन बोलकर भगवान की तरह देखा, पर देवता को कहां रखा? देवता है कहां पर? बोल पागल, बोल। कभी भी ये नहीं सोचा तूने एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए? उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया तो बहुत खुश हो रहा है तू, इसीलिए ऐसा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों सोचा पागलों के साथ? पागल जैसी जिंदगी। ठीक है, पर बचपन से जो आदमी तुझे जानता है, वही आदमी तुझे इतनी सारी बातें बोल डाली आज। ए माधव, तुझे तो भगवान भी नहीं पहचान सकता। अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने से लेके चला जा। तू माधव, अरे माधव बाहर निकल। माधव बाहर निकल। अरे अंदर क्या कर रहा था? अंदर ये कर रहा था इतनी देर। अगर तूने फिर से पागल किया तो तुझको मैं मार दूंगा, खत्म कर डालूंगा तुझे। तुम ठीक बोलते हो। मैं चला। हट इधर तू, मैं बैठूंगा। क्या बात है हेमा? एक खास आदमी की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, वही सलाह करनी है आपसे। बोलो हेमा। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। वो लड़की उस लड़के को जान से भी ज्यादा प्यार करती है, पर दोनों की जाति और हैसियत अलग अलग है। उसी वजह से वो लड़की अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लड़का भी लड़की को बहुत चाहता है,
उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो उससे इतना इतना प्यार करता था कि उस लड़की की खुशी के खातिर उसने इतना दुख उठाया कि क्या पता। लड़की जब पागल हो गई तो वो खुद पागल बन के उस लड़की को ठीक करने के लिए पागल खाने तक पहुंच गया। लड़की तब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसकी शादी जहां तय हुई है वहां उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रह रह के यही सवाल उस लड़के के मन में हमेशा आ रहा है कि उसे शादी करनी चाहिए तो कहां पर। प्रभु से पूछकर बताइए फादर। वो लड़की कौन है? वो लड़की मैं हूँ। और वो लड़का? वो लड़का कौन है? मुझे नहीं मालूम और प्रभु ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। प्रभु ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। माधव, नहीं बोलेंगे वो। माधव, नहीं बोलेंगे। चलो 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 चलो। अरे मैं इधर हूँ, ऊपर हूँ। ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। पीछे हटो, हटो पीछे, तुरंत हटो। माधव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे आप धर्म जाति को कैसे नहीं मान सकती हैं? आप भगवान को मानती हैं तो उसको भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मेरे प्रभु दोनों लोग नीचे कूद जाएंगे, समझ गई? फिर प्रभु ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। समझ रहे हो माधव? मैं हाथ जोड़ती हूँ माधव, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कोई भी अपनी मर्जी से बात नहीं करेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नीचे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। सुन रहे हो तुम लोग? हेमा जी, अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं कूद रहा हूँ, कूदता हूँ। मैं नीचे नहीं आया। मैं यहीं पर लटका हुआ हूँ। मैं और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं सच में कूद जाऊंगा। 1 2 3 4। माधव, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी माधव। तुम नीचे आ जाओ माधव, प्लीज। मैं और ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था। मैं